बोलिए विष्णु भगवान की जय। गरुड़ पुराण के शारद्धार से अध्याय 6 चल रहा है, जिसमें कि 15 श्लोक का एपिसोड 1 हो गया है। आज अध्याय 6 का एपिसोड 2 पर विवेचना होगी। जीव को गर्भावस्था में भी बड़ा कष्ट होता है, ऐसा बताते हैं। अब जीव फिर क्या कहता है, ये श्लोक 16वां से चालू होता है। श्रीपतिम जगदाधारम शुभक्षयकारकम ब्रजामि शरणम विष्णुम शरणागत वत्सलम। जीव कहता कि मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह के अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि के ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूं। मैं अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला चल रहा हूं। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर मैं आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। ऐसा भाव गर्भस्थ शिशु कहता है। यदि उन्या प्रमुंचे अहम तद अस्मरिष्ये पदम तव तमुपायम करिष्यामि येन मुक्तिम व्रजाम्यहम्। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण में ग्रहण करता हूँ। ऐसा जो है वह जीव कहता है, बोलता है, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गत हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। ऐसा वह जीव कहता है। अब इस पर भगवान बोले, गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे या मतिर्भवेत् शायद स्थिरतां याति को न मुच्येत बंधनात्। यदा गर्भात् बहिर्याति कर्म भोगानन्तरं तदैव वैष्णवी माया मोहयत्येव पुरुषम। अब उस बात पर विष्णु भगवान कहते हैं कि गर्भ में, रुग्णावस्था में, श्मशान भूमि में तथा पुराण के पारायण में, श्रवण में जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है, तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवास अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। कहते हैं कि
परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने पर असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो यह 15 श्लोक पूरा हुआ। अब जो अध्याय 6 का आगे तीसरा एपिसोड होगा। बोले विष्णु भगवान की जय।